अब मैग्नेटाइजेशन स्टडी करते हैं। मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ कि किसी भी मटेरियल को जब अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है, उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह से वेरी करती है उस मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण, उसकी स्टडी है। तो मटेरियल्स जो 3 तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करते हैं, है ना, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, इसको अपन स्टडी करेंगे अगले वीडियो से। इस वीडियो में मैग्नेटाइजेशन को लेकर के कुछ टर्म्स हैं, उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि वो टर्म्स किस तरह से डिफाइंड हैं, क्योंकि जब अपन डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वो टर्म्स काफ़ी यूज होंगी। तो इस वीडियो में ऐसा करते हैं, इन टर्म्स को एक बार देख लेते हैं, तो फिर अगले वीडियो में, है ना, डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म, और उसके अगले वीडियो में फिर फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे अपन। ठीक है। तो सपोज किसी स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही, इस मैग्नेटिक फील्ड को बीई बोल देते हैं अपन। बीई क्या हुआ? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और एक्सटर्नल वर्ड क्यों यूज करें ये अभी क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, किसी एक मटेरियल को इस स्पेस में रखते हैं। तो इस मटेरियल को अपन ने, है ना, स्पेस में रख दिया। अभी अपन ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि मटेरियल का टाइप क्या है, मतलब ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, अभी वो नहीं अपन बोल रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि मटेरियल का टाइप क्या है, इस मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, है ना। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। ठीक है, इसको मैं बी आई बोल देता हूँ। ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी या इस डायरेक्शन में भी इंड्यूस हो सकती है। अभी उसके डायरेक्शन में अपन नहीं जा रहे हैं, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है इस मटेरियल के अंदर, तो बी टी, है ना, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। ठीक है। और बी आई अपन ने क्या बोला था? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल। ठीक है, ये वर्ड क्रूशियल है, इसका ध्यान रखेंगे अपन। और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस क्यों होगी उसको अपन डिटेल में जब डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वगैरह पढ़ेंगे अपन, है ना, उस टाइम पे अपन देखेंगे। तो ऐसा जब होता है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है वो क्या हो जाएगी? बीटी। ये हो जाएगी एक्सटर्नल फील्ड प्लस इंड्यूस फील्ड। ठीक है। यदि बी आई बी के सेम डायरेक्शन में हुई तो बी टी बढ़ जाएगा। ठीक है। और यदि बी आई बी के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो बी टी घट जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो अपन ने ली हैं, इसमें सबकी यूनिट जो है वो टेस्ला है। ठीक है। अच्छा, अब, है ना, फॉर सम रीजन जब अपन मैग्नेटाइजेशन जब स्टडी करते हैं तो इन मैग्नेटिक फील्ड्स को इन टर्म्स में डिफाइन नहीं करते हैं। किस टर्म में डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। ठीक है। बीई जो है वो म्यू नॉट एच है और बी आई जो है म्यू नॉट आई है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में म्यू नॉट तो अपने को मालूम ही है, तो ये म्यू नॉट क्या है? परमेएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। ये तो अपन कई बार देख चुके हैं पहले। फ्री स्पेस ये वही कांस्टेंट है जो इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये अपन ने जो डिराइव किया था। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो म्यू नॉट है ये सेम म्यू नॉट है। ठीक है।
अच्छा, जो आई टर्म जो है, इस आई टर्म को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब क्या निकला कि वो मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से कितना मैग्नेटाइज हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है ना, आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। जितना बड़ा ये वाला कंपोनेंट होगा उतना हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है। अच्छा, और ये किस तरह से डिफाइंड है? आई जो है वो डिफाइंड है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और ये कितना हो गया? m/v। ये यहाँ पे m जो अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपन ने जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो एक्सप्रेशन देखा था उसमें अपन म्यू यूज कर रहे थे, याद है ना? ये म्यू की जगह यहाँ पे अपन m यूज कर रहे हैं। ठीक है, और m इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि म्यू को एक दूसरे टर्म के लिए अपन यूज करेंगे, इसलिए म्यू नहीं यूज कर रहे। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m जो है, जिसको अपन पहले म्यू के तरह से डिफाइन करते थे, वो क्या होता था? यदि कोई करंट कैरिंग लूप है उसका होता था IA। ठीक है, 3-4 वीडियो पहले अपन ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या बोल रहा है कि इसमें जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, या तो इसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, है ना, और या फिर दूसरे डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, है ना। उनका अलग अलग कारण होता है, वो अपन देखेंगे जब अपन मटेरियल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि कितना टोटल डाइपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि आप उसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि ढेर सारे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन, ये तीसरा लूप, चौथा लूप, पांचवा लूप, और हर एक के छोटे छोटे डाइपोल्स। देख रहे हैं, ये सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स जो मैंने बनाए, तो इनकी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर। तो ये एम्पियर पर मीटर भी एक तरह से आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की ही यूनिट हुई। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो गई। तो इस यूनिट को ध्यान रखें, है ना। ये भी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को ही डिफाइन करने का तरीका है, क्योंकि म्यू नॉट तो कांस्टेंट ही है ना, केवल यूनिट है इसमें, है ना। आई जो है इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर है। अच्छा, और एच क्या है? एच तो दिख ही रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, केवल यूनिट डिफरेंट है। तो ये क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। आगे हम लिख सकते हैं चाहे तो, विच इज मैग्नेटाइजिंग द मटेरियल। मैग्नेटाइज करने का क्या मतलब हुआ कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रही है ना। कौन सी एक्सटर्नल फील्ड? जो इस मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रही है, और इसकी भी यूनिट जो है वो एम्पियर पर मीटर। ठीक है, बेसिकली एच और आई जो है मैग्नेटिक फील्ड्स ही हैं, दूसरे तरह से डिफाइंड है। टेस्ला के टर्म्स में डिफाइन होने की बजाय एम्पियर पर मीटर के टर्म्स में डिफाइंड है, और म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, 3 टर्म्स और हैं, है ना, उनको भी देख लेते हैं। तो येलो में जितनी टर्म्स हैं ये अपन डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब ये 3 टर्म और डिफाइन करनी है अपने को, जो ब्लू में मैंने शो कर रखी है। तो इसमें पहला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको बोलते हैं साई करके, है ना, ये ग्रीक सिंबल है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि वो मैग्नेटाइजेशन के लिए कितना ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल मतलब
कि कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है, ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यहां पे लिख दूं मैं ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइज कितना होगा उसका इंडिकेटर क्या है, आई, ठीक है। और हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगाई है ना, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, एच। तो आई बाय एच जो है वो ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक तरह से बताता है। आई ऑब्वियसली जितना ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कह सकते हैं कि भी उतना आसानी से ये मैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, वो है ना, यदि दो मटेरियल हम कंपेयर करें है ना, किसी एक का आई ज्यादा है दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे, तो हम कह सकते हैं कि एक जो है वो ज्यादा ससेप्टेबल है मैग्नेटाइज होने के लिए, ज्यादा ससेप्टेबल। और इसको ये तो फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में डिफाइंड है ना, दोनों टर्म्स हैं ऊपर नीचे, यूनिट सेम है। इसको हम चाहे तो बी आई बाई बी ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ऑब्वियसली डायमेंशनलेस है, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म्स की यूनिट सेम है। अच्छा, इसमें दूसरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है, म्यू आर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, म्यू आर जो है वो है आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो इस मटेरियल के अंदर हो जाएगी, डिवाइडेड बाय जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ठीक है। तो इसको चाहे तो हम बी टी अपॉन म्यू नॉट एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी डायमेंशनलेस है, ठीक है, रेशियो है केवल, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल या फिर मीडियम, है ना, कुछ भी कह लें उसको। अच्छा, यहाँ से यदि हम बी टी की वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साई एम, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दोनों टर्म्स जो हैं वो एक तरह से ये डिनोट करती हैं कि मटेरियल जो है वो कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म देखेंगे तो इनकी टिपिकल वैल्यूज क्या होती हैं वो देखेंगे, है ना, उससे आपको एक रफ आइडिया भी लगेगा। अच्छा, लास्ट टर्म क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ये किस तरह से डिफाइंड है, ये जो टर्म है ये बेसिकली ये टर्म है, ठीक है। तो ये जो है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल के अंदर हो जाएगी डिवाइड बाय एच, ठीक है, जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई एम्पियर पर मीटर में। तो ये हो गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और इस वाले एक्सप्रेशन से है ना ये क्लियर है कि ये कितना हो जाता है, म्यू नॉट म्यू आर के बराबर, ठीक है। म्यू नॉट जो है डायमेंशनलेस नहीं है, बट म्यू आर जो है वो डायमेंशनलेस है। तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो एक दो बार देख लीजिएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा। बेसिकली इससे हम ये मेजर कर रहे हैं कि कौन सा मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज होता है या कम मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। उसी को न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए ये सारे टर्म्स को हमने डिफाइन कर रखा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डायमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म देखेंगे, ठीक है।